नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। टीजीटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा है। छात्र बहुत ही ज्यादा परेशान है। एक तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। छात्र वहां पे गए थे और मतलब क्या बोले, जब मैंने सुना ना, मैं भी काफी ज्यादा विचलित हो गई। अब बताइए इस तरीके से कैसे हो सकता है। मतलब हैरान करने वाली बात थी। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा ए टू जेड विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। सरकार है आपका एलपीए में गई, क्या केस का मामला है, मतलब कि जो फैसला है बदल जाएगा क्या? कोर्ट क्या बोली? छात्रों के साथ में धोखा हो रहा है। सारी चीजों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। जितने भी छात्र हैं, अब हमारे यहाँ पे जो भी क्लासेस होते हैं आप देख सकते हैं। आप हर एक दिन लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जुड़ सकते हैं। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या बातें सामने आ रही। मुख्य मुद्दा क्या है, देख लीजिए। झारखंड टीजीटी 2016 भर्ती में नियुक्ति को लेकर के असमानता है ना। समानता की बात नहीं की जा रही है, असमानता कब क्या आता है? जब भेदभाव होता है छात्रों के साथ में, अपने इक्वल लेवल लोगों में ही भेदभाव होता है। कैसे होगा यहाँ पे देखिएगा। कई अभ्यर्थी विशेषकर एसटी कैंडिडेट के साथ में ज्यादातर भेदभाव किया गया। एसटी का कहना है कि सेम मार्क्स होने के बावजूद कुछ लोगों को नियुक्ति दी गई जबकि उन्हें नहीं देगी। आखिर ऐसा क्यों किया गया? कुछ को आखिर आप क्यों दे रहे? कुछ लोगों को आप नियुक्ति पत्र क्यों दे रहे, आप मुझे बताइए। और कुछ लोगों को नहीं दे रहे, आखिर क्यों? ये भी सोचने वाली बात है। आगे चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते चलेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, फर्स्ट बेंच बनाम सेकेंड बेंच विवाद। पहला आपको पता है कि फर्स्ट बेंच और सेकेंड बेंच दोनों के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो चुका है। छात्र भी मेंटली टॉर्चर हो रहे, परेशान भी हो रहे। यहाँ पे देखिएगा, जब फर्स्ट बेंच का केस कोर्ट में जीता गया तो उसी समय सेकेंड बेंच वालों को भी नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, है ना। फर्स्ट बेंच का जब केस जीता गया तो सेकेंड बेंच वालों को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी बात नहीं आई। लेकिन सरकार ने सेकेंड बेंच से, यानी कि सेकेंड बेंच फिर से अलग से चला दिया। सरकार कितनी नालायक है, कितनी दिमाग लगाती है छात्रों को टॉर्चर करने के लिए, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। भाई आप देना चाहे छात्रों को जल्द से जल्द प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहते कि प्रक्रिया आगे बढ़ जाए। यही तो चाहते हैं ना। यहाँ पे देखिएगा, ये क्या कर दी, सेकंड बेंच वालों की जो नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है कि सरकार जो है सेकंड बेंच फिर से अलग से चला दिया। बताइए ये गलत है कि नहीं? हमेशा गलत है। नतीजा सेम मार्क्स वालों को भी फर्क किया गया और किसी को नौकरी मिली, किसी को नहीं मिली। बताइए, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं, उस पर क्या बीतती होगी। आप अगर उनके जगह पे होंगे तो आप उस चीज का अनुभव कर सकते हैं। बोलते नहीं कि जिस पर बीतती है वही जाने, जिस पर बीतती है वही जाने। तो ये बातें, ये प्रॉब्लम, ये समस्या है जिस पर बीत रही होगी वो छात्र ही समझ रहा होगा किस तरीके से उस पर बीत रही होगी। कई सारे छात्र क्या बोले, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं ऐसी मतलब सिचुएशन को देख करके। देखिए, एक एसटी उम्मीदवार है, रिंकी कुमारी है, और दूसरे यानी कि उसके भाई का नंबर सेम आया। ध्यान देंगे, एसटी उम्मीदवार जो आपका रिंकी कुमारी और उसके भाई सेम नंबर आया। भाई के नियुक्ति मिल गए लेकिन उसे नहीं, आखिर क्यों? भाई इसके भाई को जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं ना, इसके भाई को आप नियुक्ति पत्र दे रहे, तो बहन को क्यों छोड़ रहे हैं ना? बहन को क्यों इसके साथ नाइंसाफी करे? भाई के साथ में दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ में नाइंसाफी क्यों की जा रही? अब बताइए, नाइंसाफी करने का रीजन तो आप मुझे बता दीजिए। आप पर इतना आरोप लगता क्यों? आप नीपापोती करते हैं, ढाप तोप के जिसको बोलते हैं ना, ढाप तोप के काम करते हैं। देखिएगा, सेम सब्जेक्ट की सीट खाली है, सेम सब्जेक्ट की जो सीट आपका खाली है, फिर भी नियुक्ति नहीं दी गई। अब समझ सकते हैं कि जब सीट खाली फिर भी नहीं दी जा रही, क्या इनकी मंशा है, यहाँ से पता चलती है। आगे देखिए, यहाँ पे एससी एसटी सीटें खाली छोड़ दी गई जबकि योग्य उम्मीदवार मौजूद है। एसटी एससी की अगर हम लोग बात करें तो सीटें आपका क्या है, सीटों को खाली छोड़ा गया। क्या किया गया? सीटों को खाली छोड़ा गया, बल्कि योग्य उम्मीदवार वो भी खाली बैठे। उनको कम से कम रोजगार तो देना चाहिए ना, लेकिन नहीं। भाई हम तो चुनाव तक लगेंगे, तुम्हारा क्या हो रहा नहीं हो रहा तुम समझो, हमारा किस तरीके से बेनिफिट होगा, कहाँ से क्या करेंगे वो हम जानेंगे।
10 दिन में रोड बना सकती है, 10 दिन में शहर जैसा बसा सकती है अपने गांव को। 10 दिन में क्या काया पलट नहीं कर दी नेमरा गांव में, और वो क्या नहीं कर सकती, आराम से कर सकती है। लेकिन ये चाहती नहीं है, ये सरकार ही नहीं चाह रही। आगे देखिए यहाँ पे कोर्ट केस की स्थिति 2019 में चल रहा है। पीआरटी यानी कि वेरिफिकेशन से शुरू हुआ था, उस वक्त स्टे लग गया था, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट क्या कहा, ध्यान दे, खाली सीटों को पिटिशनर का ऑफर करना होगा, यानी कि 2034 सीटें देनी होगी। जो भी पिटिशनर उनके लिए बल्ले बल्ले एक तरीके से मैं बोलूं, इसलिए मैं बोलता हूँ पिटिशनर वगैरह कई सारे लोग बनते हैं। पिटिशनर जुआ है, जुआ अगर लॉटरी लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो नहीं लगा। बहुत सारे बोलते सर हम कहाँ जुड़े, किस तरीके से जुड़े, हमें बताइए। देखिए आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा, लेकिन आप एक आध दो जो लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि मैथ सक्सेस 99 वो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, है ना। बाकी बात किसी के साथ, देखिए याद रखिए हम इंसान हैं, कुछ भी करने से पहले हम सोचते हैं परखते हैं तभी जुड़ना चाहिए। ये ना कोई बोल दिया तो आप जाकर के अंधाधुंध जैसा अंधभक्त मत बनिए, भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं, है ना। हमारी बात मानिए, लेकिन हम जो बोल दे वही कर देना, ऐसा नहीं। आप खुद इंसान है, आप खुद शिक्षक बनने वाला, आपको खुद रिसर्च करना चाहिए कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। बाकी बात कोई दिक्कत होगी, परेशानी तो मुझे बताइएगा ना, मैं आपको सजेशन देता ही हूँ, है ना। यानी कि 2034 सीटें ही देनी होगी। सरकार का एलपीए में जाना क्या दर्शाता है और क्या उससे बेनिफिट होगा, क्या घाटा होगा, उसको हम लोग बात करेंगे। सरकार एलपीए यानी कि लेटर्स प्रेजेंट अपील, है ना, में चली गई, यानी कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती, है ना, क्या कर दी, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। अभ्यर्थियों का कहना है कि मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं होगा, कोर्ट का आदेश यथावत रहेगा। जो भी अभ्यर्थी है लगातार उनका कहना है कि कोर्ट का जो आदेश है ना, अभ्यर्थियों का मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जाएगा, बाकी बात कोर्ट का आदेश उसके यथावत रहेगा। आगे देखिए, सरकार बस समय खींच रही ताकि नियुक्ति प्रक्रिया रुके। मैंने बताया ना, वही सारी चीजें हो रही जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बोला ना कि कोई इस तरीके से खुल करके बात नहीं करेगा, लेकिन मैं आपके लिए खुल करके बात करता हूँ। आपका फर्ज बनता है आप वीडियो को शेयर कीजिए हर ग्रुप में। अगर आप शेयर नहीं करते तो इस गलती का जिम्मेदार आप खुद हैं। आपसे बड़ा स्वार्थी इस दुनिया में कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप एक कदम आगे बढ़े। बोलते बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप एक शेयर कीजिएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी, आवाज उठेगा, जागरूक होंगे लोग। सरकार के बारे में आप बताइएगा ही नहीं तो कैसे होगा। हम लोग बताते हैं तो कम से कम आपका फर्ज बनता है कि आप शेयर कीजिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, समझे। चलिए, सरकार का कहना है कि सरकार का कहना नहीं, सरकार तो लंबी प्रक्रिया को लंबी खींचना चाह रही। सरकार की मंशा पर सवाल है, क्या सरकार की मंशा है ये भी देख लीजिए। इनकी मंशा क्या है। छात्रों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर नियुक्ति रोक रही है ताकि फंड रिलीज कम हो, है ना। मैंने आपको बताया था इनके पास पैसे की कमी है ना। पैसे की कमी नहीं, पैसे भरमार है। बट ये चुनाव के लिए बचा के रखना चाहती है, और चुनाव में जैसे कि वादा की थी मैं ये योजना उसको कंप्लीट करवा देगी जल्दी जल्दी, है ना। ताकि कम से कम अगर कंप्लीट करवा देंगे तो हम अपना अचीवमेंट दिखाएंगे। रोजगार दे या ना दे, लेकिन अपना अचीवमेंट दिखाएंगे। तो अचीवमेंट दिखाएंगे तो जाहिर सी बात वोट हमें को देगा, है ना। फिर से युवा को बरगलाएंगे। ये इनकी पूरी तरीके से मंशा है। ये इनके जो सेक्रेटरी रहते होंगे, जिनके इनके जो आगे पीछे चमचे रहे, कितना दिमाग लगाता होगा समझ सकते हैं। नेता के लोग के पास बुद्धि उद्धि नहीं रहता है। नेता के नाम पर आईपीएस अधिकारी लोग बड़ा बड़ा धांधली करते, पता है ना। तो वही सारी चीजें सामने आ रही। यहाँ देखिएगा, सरकार चाहती कि लोग मैया बहन योजना जो है वो स्कीम से खुश रहे ताकि नौकरी ना मिले, है ना। चलिए, अगर लोग शिक्षित होंगे तो अधिकार मांगेंगे, कोर्ट जाएंगे, इसीलिए सरकार नियुक्ति टाल रही है ना। देखिए, छात्रों का गुस्सा और राजनीति क्या, ध्यान दें। यहाँ पे छात्र कह रहे कि वे कोर्ट तक लड़ाई जारी रखेंगे, छात्र कमजोर नहीं, कलम ही हमारी बंदूक है, जब तक न्याय नहीं मिलेगी छोड़ेंगे नहीं। 10 साल से जेटेड यानी कि 10 साल से आपका 2016 से 25 बहाली लटकी हुई है। बताइए उस समय से लटका हुआ कितना दुख तकलीफ होता होगा। आवेदन की प्रक्रिया जान लीजिए। कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थी एसएससी कार्यालय में आकर के आवेदन जमा कर रहे हैं ना। जितने भी कैंडिडेट है आप जाकर के जमा कर सकते हैं। लंबी लाइनें लग रही, खास करके
टीजीटी के छात्रों की, है ना, आवेदन लिया जाएगा, लेकिन जीएसएससी को कोई फिक्स तारीख या जवाब नहीं दिया जाता है ना, जवाब नहीं दिया है, क्योंकि नियुक्ति कब होगी पता नहीं है ना। वेट कीजिए, और आपका गलतफहमी बहुत सारे लोग पाले हुए हैं, उसको दूर कर लीजिए। क्या बात सामने आई? कुछ लोग कह रहे थे कि 1 तारीख और 11 तारीख वाले जजमेंट में फ़र्क है ना? कुछ लोग क्या कह रहे थे? आपका 11 तारीख और 1 तारीख वाले जजमेंट में फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, कोर्ट के अनुसार सभी पिटिशनर आवेदन दे सकते हैं ना। कोर्ट के अनुसार क्या? सभी पिटिशनर जितने भी आवेदन दे सकते हैं, सिर्फ टैग वाले नहीं, है ना? सिर्फ जो आपका टैग वाले ये लोग नहीं दे सकते, यानी सभी पिटिशनर को मौका मिलेगा ही मिलेगा। सीटों की वास्तविकता की स्थिति चाले 17,000 आपका 800 सीटें थी, जिसमें से कोर्ट क्या कहती है, अगर सीटें निकलती है तो वह पिटिशनर को दी जाएगी। अभ्यर्थी का कहना है कि सरकार ने अब तक पूरा लिस्ट नहीं जारी किया। बिल्कुल सही बात, जारी करती तो इतना दिक्कत ही नहीं आता। सर मतलब कि कई सब्जेक्ट में सीटें खाली, कुछ का अनुमान 2000 से 9000 तक लगाया जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये लास्ट हमारा पॉइंट है। क्या बोल रहा है? 48 साल के अभ्यर्थियों का दर्द यहाँ पे देख लीजिए। कई उम्मीदवारों की उम्र आपका 48 साल पार कर चुकी। कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 48 साल से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। वे कह रहे हैं कि अब उम्र निकल गई लेकिन नौकरी नहीं मिले। तो क्या करेंगे? छात्र किसके पास जाएंगे? भाई तो नौकरी लगेगी नहीं, कोई दूसरा काम कीजिए। क्या कीजिएगा? अब याद रखिए, जीवन में दुख तकलीफ आते रहेंगे, तो थोड़ा सा सहन रहना होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप घर का काम कीजिए, कोई उपाय नहीं। इसीलिए कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। 11 का जवाब दीजिएगा। छात्रों की मांग क्या है? फर्स्ट बेंच की तरह सेकंड बेंच में सभी को नियुक्ति दी जाए। दूसरा आपका, खाली सीटें तुरंत भरी जाए। अगला आपका, सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करे, युवाओं को नौकरी दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सरकार चाहती नहीं। निष्कर्ष के तौर पर जान लीजिए, कोर्ट ने आदेश किया, यानी कि आदेश दिया कि 2034 सीटें देनी ही होंगी। सरकार ने अपील की है कि लेकिन आदेश का ढांचा नहीं बदलेगा। छात्रों का स्पष्ट क्या कहना? अंत में यानी छात्र क्या कहते हैं कि हम अंत तक लड़ेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट तक जाना पड़े, है। चलिए, तो ये मामला था आज का पूरा अपडेट। और आप लोग तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल आपको तैयारी करवाता है, माध्यमिक आचार्य का भी, आपका जेट का भी, तो आप तैयारी कर सकते हैं ना। इंग्लिश आपका 6:30 बजे, हिस्ट्री आपका 8 बजे, 9:30 बजे मैथ, 2 बजे रीजनिंग, 3 बजे 3 बजे नहीं 7 बजे आपका झारखंड जीके, है ना। तो ये था आपका आज का अपडेट। कैसा लगा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। सब्सक्राइब बहुत सारे लोग नहीं करते, सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।